Hello friends, welcome to my channel Best Knowledge. Today is my topic nutrition and biochemistry. आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का जो आपको बटन है वो रेड कलर का नीचे मिलेगा, वो बिल्कुल फ्री है। एंड देन इसके बाद जो अगर मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर भी हैं तो प्लीज आप पिछली वीडियो चेक कर लीजिए, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है चाहे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो सभी मिल जाएंगे। क्लियर। ये है हमारा न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री के ऊपर जो हम बात करने वाले हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ये है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए। ये आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं, जो कि 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स के। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि वो जो टॉपिक है क्वेश्चन का उसे तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उनमें से जो क्वेश्चन है ज्यादातर आते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए इसे हम शुरू कर लेते हैं और मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपके लिए जो ये वीडियो है हेल्पफुल हो पाए। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल क्या होता है, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन दी टीसीए साइकिल एंड एनर्जिस्टिक्स, ये आपका 10 मार्क्स का है। देन इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आता है, इसमें है व्हाट इज बीटा ऑक्सीडेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको 10 मार्क्स का 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी छोड़िए नहीं, अच्छे से लर्न जरूर कर लीजिएगा। मैंने इसके साथ आप देख सकते हैं इसमें मार्क्स भी लगा रखा है। ये जो मार्क्स आपको शो कर रहे हैं इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का है, कौन सा 5 मार्क्स का है। देन इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन आता है, डिफाइन द ब्लड बफर्स। क्या होता है, इसे डिफाइन करना है ब्लड बफर्स को। ये आपका 5 मार्क्स का है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या पूछा गया है, डेफिनेशन ऑफ फैटी एसिड एंड पाल्मेटिक एसिड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये आपका 5 मार्क्स का है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिक्स क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द विटामिन सी एंड डिफाइन रिक्वायरमेंट डेफिशिएंसी सोर्सेस। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 10 मार्क्स का है। इसके बाद जो सेवेंथ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ये आपका 5 मार्क्स का है। इन्होंने क्या किया, प्रोटीन के फंक्शंस क्लासिफिकेशंस पूछे, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद जो एट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन बीटा ऑक्सीडेशन एंड डिफाइन स्टेप्स एंड पालमेटिल को ए, ये आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, इसके बाद जो नाइन्थ क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज लिपोप्रोटीन विद फंक्शंस एंड टाइप्स। इसमें क्या पूछा इन्होंने, इन्होंने आपसे लिपोप्रोटीन्स के फंक्शंस एंड टाइप्स पूछे हैं, ये आपका 5 मार्क्स का है। इसके बाद जो टेंथ क्वेश्चन आता है, टीजीए। ठीक है, ये आपका 5 मार्क्स का है, इसको आपने पूरा एक्सप्लेन करके बताना है। और इसके बाद जो 11th क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन दी कार्बोहाइड्रेट्स, आपको जो है कार्बोहाइड्रेट्स को भी एक्सप्लेन करना है, ये आपका 5 मार्क्स का है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एसिड बेस बैलेंस। क्लियर, आपको क्या करना है, जो एसिड बेस है उसका जो है बैलेंस उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ये आपका 10 मार्क्स का है। इसके बाद जो 13 क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आपको कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द सेल एंड स्ट्रक्चर्स, आपको सेल का स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जो उसके फंक्शंस है, आपको जिसका जो डायग्राम है वो भी बनाना है। आपको जो इसके मार्क्स फुल दिए जाएंगे अगर आप इसका डायग्राम बनाते हैं, तो आपका ये है 10 मार्क्स का। इसके बाद जो 14 क्वेश्चन आता है, व्हाट इज विटामिन डी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, विटामिन डी के बारे में ओनली पूछा है, तो ये 10 मार्क्स का है। इसको फुल आपको जो है डिटेल में बताना है। इसके बाद आता है 15 में, एक्सप्लेन द सोर्सेस डेफिशिएंसी एंड आरडीए, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। ठीक है, अभी इन्होंने टू क्वेश्चन को कंबाइन किया। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है अच्छे से इसको देखना है क्वेश्चंस को, क्योंकि टू क्वेश्चन को कंबाइन करके किसी भी टाइप का आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका 10 मार्क्स का है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, व्हाट इज विटामिन सी एंड विटामिन डी एंड ए। इन्होंने विटामिन के सी एंड डी एंड ए के बारे में पूछा है, तो आपका ये 10 मार्क्स का है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिटेल इन कीटोन बॉडीज एंड कीटोसिस, ये आपका 10 मार्क्स का है।
देन इसके बाद जो 18 क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द HMP पाथवे, ये आपका 10 मार्क्स का है। इसके बाद जो 19 क्वेश्चन है, व्हाट इज यूरिया साइकिल, ये आपका 10 मार्क्स का है। इसके बाद जो 20 क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंजाइम इनहिबिटेशंस, ये आपका 10 मार्क्स का है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये आपका 10 मार्क्स का है। इसके बाद जो 22 क्वेश्चन है, व्हाट आर सीरम्स कैल्शियम लेवल एंड सोर्स, डेली रिक्वायरमेंट एंड बायोकेमिकल, ये आपका 10 मार्क्स का है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, ये आपका 10 मार्क्स का है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, ये आपका 5 मार्क्स का है। इसके बाद जो 25 क्वेश्चन है, व्हाट इज सीरम एंजाइम्स, ये आपका 10 मार्क्स का है। आपको जो है सीरम एंजाइम्स के बारे में पूरी डिटेल में लिखना है, ये आपका 10 मार्क्स का है। देन इसके बाद जो 26 क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द HMP पाथवे एंड BMR, ये आपका 10 मार्क्स का है। देन इसके बाद आता है, व्हाट इज फंक्शंस ऑफ विटामिन सी, ये आपका 10 मार्क्स का है। देन इसके बाद जो 28 क्वेश्चंस आता है, व्हाट इज इम्यूनोग्लोबिन्स एंड टाइप्स, इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में बताना है, इसके बाद आपको इसके टाइप्स लिखने हैं। ये आपका टोटल जो है 10 मार्क्स का है। इसके बाद आता है 29 क्वेश्चंस है, एक्सप्लेन द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एंड एक्सप्लेन द एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये आपका 10 मार्क्स का है। एंड देन इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड हीट कोगुलेशन टेस्ट, ये आपका 5 मार्क्स का है। टोटल जो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं वो है 30 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके जो टॉपिक है, जैसे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, विटामिन सी, डी, ए, ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीटा ऑक्सीडेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए इन टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, अच्छे से लर्न जरूर कर लीजिएगा। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।